पक्षा अथर्व आणि खाडेकर जीवदानू बामणडोंगरी आणि हा पहिला मॅच आहे आणि पाहुण्यांचा इथे आदरातिथ्य सत्कार सोहळा सुरू आहे. जाऊया पुन्हा एकदा कॉम्बॉक्समध्ये अर्थातच जोडले जातील समीरजी सोमने. निश्चितच आपण चर्चा करत होतो संदेश मुंडे ॲज अ आयकॉन प्लेअर, ॲज अ आयकॉन बॉलर, त्याचबरोबरीने प्रतीक सुरते. परंतु एकता स्पोर्ट्स बंगारपाडा टीमसाठी जो खेळाडू सध्या गोलंदाजी करतोय तो देखील कित्येक टीमसाठी ॲज अ आयकॉन राहिलाय, हे देखील विसरून चालणार नाही. बामणडोंगरी टीमचे देखील बरेचसे खेळाडू आहेत, ते देखील आयकॉन राहिलेले आहेत, म्हणून ही भली मोठी लढत आहे. और पिच बॉल आर्यन नाईकने आल्या आल्या केलंय सिद्धेश वास्करच्या विरोधात आक्रमण. बॉल पाठवलंय सीमारेषा पार. JWR ट्रॉफी सिक्सर साधाबा. चार ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय आणि धावफलक आहे ते मात्र 38. रवींद्र म्हात्रे सर सध्या पाहुण्यांचा आदरातिथ्य करत असताना एक खूप चांगली गोष्ट मला देखील आवडली. आणि ओळे म्हटल्यानंतर क्रिकेटवरती प्रेम करणारी सगळी मंडळी आहे. एखाद वेळेस सत्कार उशिरानं स्वीकारतील, परंतु पहिल्यांदा क्रिकेटला प्राधान्य देतील. हे षटकांच्या मध्ये आपण पाहुण्यांचा सत्कारही करतोय, खेळाडूंना डिस्टर्बही करत नाहीये, ही खरोखरच ही खूपच चांगली गोष्ट आहे. आणि प्रवीण गायकर देखील या गोष्टीला दुजोरा देईल. हे फार महत्त्वाचं आहे. पाहुणे येतात, पाहुण्यांचं स्वागत होणं हे फार महत्त्वाचंच आहे. आपली संस्कृती आपल्याला सांगते की पाहुण्यांचा सत्कार व्हायलाच हवा, परंतु ज्यांच्यासाठी हे पाहुणे इथे आलेले आहेत त्यांचाही खेळ तितकाच महत्त्वाचा आहे. नंदराज शेठ मुंगाजी, त्याचबरोबरीने सन्माननीय सरपंच साहेब, सगळेच मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मग अशी रायगड ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष साहेब उपस्थित होते. आणि नक्कीच समीरजी, आपण स्क्रीनवर त्यांना पाहतोय. खरं तर आज भव्य दिव्य स्क्रीन आपल्या पाठीमागे जी लावलेली आहे, JWR ट्रॉफी बघा, नंदराज शेठ मुंगाजी यांचा बॅनर, राकेश शेठ गायकवाड, त्यानंतर रुपेशभाई गायकवाड सरपंच, त्यानंतर गोपी शेठ वास्कर कुंडेवाल, महेश गव्हाणकर. बघा, हे बॅनर्स तुम्हाला पाहायला मिळतील आणि हे आहेत आमचे मान्यवर पाहुणे. आमच्या स्पर्धेची शोभा वाढवणारे हे पाहुणे आहेत. आणि हे सगळं तुम्हाला जे दाखवलं जात आहे चित्रीकरण, त्यासाठी आई एकविरा इव्हेंट याचं देखील मनापासून आभार. संदेश शेळके. 4 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय. आर्यन नाईक पा तेजस म्हात्रे यांच्याकडे अनेक वेपन्स आहेत आणि त्या वेपन्स मधलं एक वेपन्स आर्यन नाईक, त्याने षटकार मारलाय. जास्त वेळ घेऊ नका. धावसंख्या झाली ती 38 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर. स्लॅश केलं बॉलला. गलीतला फिल्डर मात्र इकडे येतोय मागे आणि ते फेक झाले अचूक. पंच इशारा करतात इट्स रेफर टू थर्ड अंपायर. बॅटर पोहोचला की नाही पोहोचला. संदेश गोंधळी. टिकून राहणं गरजेचं आहे. लास्ट ओव्हर आहे. संदेश थांबणं गरजेचं आहे. पाहूया दुसरी धाव घेताना निर्णय प्रलंबित. सेकंड मॅच जय माता दी दिगोडे विरोधात आर्यन चिरले. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला रिक्वेस्ट आहे टॉस करण्यासाठी आपण त्वरित या. पहिली इनिंग आता समाप्त होईल. नक्कीच इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस होणार आहे याच्याकडनं लक्ष तुम्ही द्या, अर्थातच केंद्रित करा, नाहीतर तुम्हाला जो उपस्थित राहील त्याच संगणकाला टॉस विन दिला जाईल. महत्त्वाची सूचना. तिसऱ्या पंचांचा निर्णय तो बॅटर रनआउट आहे. संदेश गोंधळी धावचीच्या स्वरूपात बाद. एक धाव जोडली जाते. स्कोर 39. विकेट गेल्यात आतापर्यंत 4.
गलीमध्ये असलेला क्षेत्ररक्षक अगदी थर्डमॅनच्या दिशेने पोहोचला. फेक त्यांनी अचूक केली आणि फलंदाज संदेश गोंधळी रनआउटच्या स्वरूपात बाद झाला. 39 धावा. लास्ट ओव्हर चालू आहे. बाउन्सरचा वापर, फ्रंट फुट पुल स्क्वेअर लेगला बॉल केलाय फलंदाजाने. गुल षटकार. 6 धावा. संदेश पाटील आला, त्याने षटकाराचा संदेश दिला. आर्यन आला, त्यानेही षटकार मारला. आता धोक्याची घंटा वाढले. धावफलक जाऊन पोहोचले आता 45 वर 45. बॉलिंग अटॅक तगडा आहे जीवदानी बामणडोंगरी टीमचा, हे विसरून चालणार नाही. आणि आता तर ते जखमी शेर आहेत. 45 धावा, 4 विकेट. लास्ट ओव्हर. प्रेम दमडेच्या विरोधात आक्रमण. हाफ ट्रॅकर बॉल होता, त्याला पूल केलं. स्क्वेअर लेगला आला षटकार. पाहूया कितपत धावसंख्या उभारली जाणार बामणडोंगरी टीम कडून. आडव्या बॅटने बॉल फेकून दिलाय मिड विकेट सीमारेषा पार. संदेश पाटीलचा तडाखा. JWR चा षटकार. ते 17 संदेश मुंडे पुन्हा आला, त्याने फक्त धावा दिल्या 2. 5 चेतन गोसावीच्या ओव्हरमध्ये 17 धावा. सिद्धेश वास्करच्या विरोधात 16 धावा. प्रेम दमडे गोलंदाजी करतोय. 3 चेंडू फेकले गेले, धावा आल्यात त्या 13. 50 पार धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली आहे. 51 धावसंख्या धावफलकावरती. आर्यन नाईक षटकाराने खातं उघडलं. संदेश पाटील बॅक टू बॅक 2 षटकार त्याच्या बॅटमधून आलेत. प्रेम दमडेच्या विरोधात एक जबरदस्त आक्रमण सध्या जीवदानी बामणडोंगरी टीमच्या संदेश पाटील कडून. धावसंख्या 51. 51. पुन्हा शॉर्ट पिच बॉल आणि आता मात्र गलीचा क्षेत्ररक्षक 30 यार्ड सर्कल मध्ये जयेश, तिथे मात्र झेल घेतोय. संदेश पाटील बाद. जयेशने मात्र झेल घेतला. फलंदाज बाद झाला तो संदेश पाटील. बॅक टू बॅक 2 षटकार त्याने मारले होते. विकेट घेणं गरजेचं होतं प्रेम दमडेला. 51 धावा. क्रिश मात्रे नवीन बॅटर सध्या मैदानात. फटका फसलाय. पॉइंटचा फिल्डर आणखी एक झेल. मागचे 2 षटकार, या 2 विकेट. फलंदाज बाद. आपण पाहुण्यांना आमंत्रित करूया. जगदीश दाभोलकर, आपण यावं, आपल्या शुभास्ते हा सन्मान करावं. आपल्या ओले गावातील माजी उपसरपंच रवींद्रजी दापोलकर यांना मी आमंत्रित करतोय. रवींद्र दापोलकर, आपण ह्या प्रेमाचा सन्मान स्वीकारावा. आज आपण पाहतोय हे व्यासपीठावर उपस्थित. थोडंसं आम्ही वेळ घेतोय, स्पर्धाही सुरू आहे आणि मिळालेल्या वेळामध्ये आपलं यथोचित मान सन्मान आम्ही करत आहोत. रवींद्रजी दापोलकर, माजी उपसरपंच ओले ग्रुप ग्रामपंचायत आणि एक उद्योजक आहेत, अर्थात ज्येष्ठ नागरिक ओले गावातील. लास्ट बॉल. 51 धावा धावफलकावरती. प्रेम दमडे आता ऑन हॅट्रिक आहे. पहिल्या ओव्हरमध्ये संदेश मुंडे ऑन हॅट्रिक होता. जीत खोत नवीन बॅटर. यॉर्कर बॉल टाकण्याचा प्रयत्न. मिडविकेटच्या दिशेने बॉल चाललाय. चेतन येतोय, दुसरी धाव घ्यायची आहे आणि 2 धावा जीत खोतने कंप्लीट केल्यात. तिसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होत नाहीये. पहिल्या सत्राचा खेळ झालाय समाप्त. अथर्व आणि खाडेकर, जीवदानी बामणडोंगरी टीमची धावसंख्या 53. 30 चेंडू 54 धावांचं लक्ष ठेवण्यात आलंय एकता स्पोर्ट्स भंगारपाडा संघाच्या विरोधात. जी गवानकर यांचे ते आगमन झाले, त्यांचं सहर्ष स्वागत. बघा, इनिंग ब्रेक झाली. पहिल्या सत्राचा खेळ समाप्त झालाय. यानंतर मी आमंत्रित करतोय दिगोडे संघाचा संघनायक इथे आलेला आहे निवृत्ती.
जय माता दी दिकोडे आणि आर्यन 11 चिर्ले. चला चिर्ले संघाचा संघ नाही घ्या आपण, तोपर्यंत इथे सत्कार होईल, सन्मान होईल. मी आमंत्रित करतो या व्यासपीठावर पुन्हा एकदा सुनीलजी जितेकर. आणि बघा या स्पर्धेमध्ये आपण उत्कृष्ट फलंदाज आणि उत्कृष्ट गोलंदाजाला जी बायसिकल पाहतोय, ती बायसिकल देण्याचं कार्य गोपीशेठ वासकर आणि महेश गव्हाणकर यांनी यात केलेलं आहे. त्यांचं मी मनापासून आभार. गोपीशेठ वासकर आणि महेश गव्हाणकर यांनी बायसिकल पुरस्कृत केले. त्यानंतर मी सुनीलजी जितेकर यांना सन्मानित करण्यासाठी या ठिकाणी आमच्या आयोजक कमिटीला विनंती करतो, जगदीश दापोलकर, की आपण हा सन्मान करावा. आज ह्या पाहुणे मंडळी ते उपस्थित आहेत आणि त्यांचं यथोचित मान सन्मान आपल्या शुभहस्ते केलं जात आहे. सुनीलजी जितेकर, आपलं सहर्ष स्वागत. गोपीशेठ वासकर आणि महेशजी गव्हाणकर, आपलं मी मनापासून आभार मानतोय. आपल्या वतीनं बायसिकल पुरस्कृत केले आणि सरप्राईज मालिकावीर जो गिफ्ट आहे ते रवींद्र दत्तू दापोलकर यांचे सुपुत्र रतन दापोलकर यांच्याकडनं सरप्राईज गिफ्ट मालिकावीर. मी आमंत्रित करतो या ठिकाणी व्यासपीठावर सन्मानित करण्यासाठी ॲडव्होकेट समीर शांताराम म्हात्रे. त्यानंतर व्यासपीठावर उपस्थित आमचे एस टी पाटील यांना आमंत्रित करतोय. ओले गावातील एस टी पाटील, आपण हा सन्मान स्वीकारावा. आर्यन चिर्ले संघाचा संघ एकदा आला नाही तर दिगोडे संघाला टॉस विन दिला जाईल. आलाय का? येस. मी आमंत्रित करतोय जयदास पवार यांनाही कि आपण यावं. जयदास पवार, पवार सलूनचे ओनर. 53 और 54 रनों का लक्ष्य है 5 ओवर का ये मैच, जहां पर बात करेंगे पहले सत्र में बंटी भद्रिके को देखा जो लोधिवली रासायनिक खालापुर से बिलोंग करता है, आइकॉन खिलाड़ी. तो एक तरफ ऋतिक पाटिल कल्याण डोंबिवली विभाग की ताकतवर टीम वडवली, इसी गांव से ये खिलाड़ी बिलोंग करता है. जिस तरीके से ऋतिक से अपेक्षा थी वो रही उनकी बल्लेबाजी में, लेकिन एक तरफ बात करेंगे तो वहां पर बंटी मात्र 0 पर लौटे आइकॉन खिलाड़ी के तौर पर. आज तकदीर नहीं थी टीम में, जिससे चलते बल्लेबाजी के लिए दिक्कतें हुई. और अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एकता स्पोर्ट्स 11 मंगलपाड़ा टीम की ओर से प्रतीक पाटिल वाघिवलीवाड़ा और उनके साथ होंगे आइकॉन खिलाड़ी प्रतीक सुरते और संदेश मुंडे चांबारली. प्रतीक है वाघिवलीवाड़ा के और संदेश चांबारली के. एज अ बॉलर ऑलराउंडर के तौर पर हमेशा उसे देखा जाता है. रायगढ़ प्रीमियर लीग में बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा और खास करके आप बंटी को देख सकते हैं कि पिछले सीजन के रायगढ़ प्रीमियर लीग में 4 व्हीलर जो थी उन्होंने जीती थी. वो बंटी बद्री के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी उन्होंने और क्या कमाल का क्रिकेट खेलते हैं. देखेंगे यहाँ पर जैसे ही लाइट्स ऑन होगी मैच बिल्कुल स्टार्ट होगा, जहाँ पर इंतज़ार हो रहा है कि डे नाइट फॉर्मेट में आज थोड़ा सा उद्घाटन समारोह था, उसकी वजह से ये लेट हुआ, लेकिन कल मात्र बरोबर ठीक 4 बजे पहली गेंद फेंकी जाएगी. नेक्स्ट मैच आपके सामने होगा, जहाँ पर आर्यन चिर्ले और उनके खिलाफ खेलेगी जय माता दी 11 दिगोड़े. जब 2 दिन पहले इसी मैदान के ऊपर सरपंच ट्रॉफी आमदार उरन पनवेल यानी कि सिद्धेश ट्रॉफी का आयोजन हमने देखा, उस ट्रॉफी में जय माता दी दिगोडी टीम ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया था. याच दरम्यान आपण पाहू शकाल लेजंड क्रिकेटर मित्रांनो शंकर म्हात्रे सरांचं या ठिकाणी आगमन झालं. सर यावं, आपलं सहर्ष स्वागत. मुंबईसारख्या दादा फलंदाजांना याच दादानं खऱ्या अर्थानं थांबवलं आणि आजही तुम्ही तीच धमक त्यांची देखील पाहताय. सहर्ष स्वागत करतो आम्ही त्यांचं. OPT करनाला स्पोर्ट्स में जब भी टूर्नामेंट होती थी, मुंबई से कितनी भी बड़ी टीम क्यों ना आए, लेकिन दबदबा था. ओले पारगांव दापोली यानी कि OPT के ब्रह्मास्त्र जिन्हें कहा जाता है. शंकर दादा म्हात्रे साहब, आपका स्वागत है. इंतजार हो रही है दर्शकों भी यूट्यूब के जरिए. जो तमाम दर्शक जुड़े हैं उन सभी का स्वागत करेंगे और खास करके JWR द मार्क ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का प्रतीक, विश्वास हमारा, ओनर ललित जोबनपुत्रा सर मैच का आनंद लेते हुए यूट्यूब के जरिए उनका स्वागत. साथ ही साथ उनके सुपुत्र राज जोबनपुत्रा सर, आपका स्वागत. और मैडम कृति मैडम, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता के द्वारा. एक शानदार टूर्नामेंट. ये देखिए जर्सी, ये देख सकते हैं JRW टीम की जो पूरी तरीके से भाया के नेतृत्व में गुलशन अश्विन परम होंगे, सभी के सभी कमाल का योगदान देते हैं. बस इंतज़ार यही है कि LED लाइट्स ऑन होगी, फ्रंट लाइट ऑन होगी और मैच मात्र बिल्कुल स्टार्ट किया जाएगा. इसीलिए थोड़ा सा ये मैच रुका है, हम आपको जानकारी दे रहे. 30 में चाहिए 54. थोड़े ही समय में ये लाइट्स ऑन होगी. आज 8 टीमें खेलेगी ग्रामीण की, कल 8 टीमें खेलेगी ग्रामीण की और कल
मात्र मेगा फाइनल की रात्रि होगी और JWR ट्रॉफी का विजेता आपके सामने पेश होगा और सभी के सभी मैचेस 5 ओवर के खेले जाएंगे। थळकर, शरद पाटील, अजित मोहिते मान्यवर आणि JWR ट्रॉफी म्हटलं ना प्रवीण, तर सर्व JWR मधील कामगार बंधू इथे आपल्याला दरवर्षीप्रमाणे भेट देताना पाहायला मिळतील. तर जाऊया मॅच मध्ये. लॅम्प्स ऑन झालेत. पुन्हा एकदा मॅच सुरू होईल. ऐकूया प्रवीण गायकर रॉकस्टार यांचा आवाज. थैंक यू रिवाल मात्रे सर. चलिए अंपायर का ग्रीन सिग्नल, मैचों का स्टार्ट. सभी क्रिकेट दर्शकों का स्वागत है. बेल्स लेकर जाइए मैदान के अंदर. तो चले चलते हैं मैदान की तरफ. ओ पहली गेंद काफी रफ्तार से फेंकी थी. तो चलिए बिल्कुल शुरुआत काफी जबरदस्त नजर आती हुई. JWR ग्रुप एंड विहान ग्रुप की यह शानदार ट्रॉफी, 2 दिवस दिन रात्रि चलने वाली टूर्नामेंट, डे नाइट फॉर्मेट, यानी कि टोटल 16 टीमें ग्रामीण, यानी उनमें 2 आइकॉन खिलाड़ी होंगे. जहां पर पहला मैच आपके सामने स्टार्ट है. 54 रनों का पीछा करना है और ये 2 सलामी ओपनर्स.
इस बार भी हाफ ट्रैकर बॉल। देखिए ओमकार नाइक हमेशा रफ्तार से गिरफ्तार करते हैं जरूर, लंबे कद के गेंदबाज है, शोल्डर का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं जब गेंद डिलीवर करते वक्त, और यही खासियत होती है लंबे कद के गेंदबाजों की, जब उन्हें गेंदें डालना आसान होता है। पेस देखिए कितना है, और ये पेस पूरी तरीके से प्रतीक जैसे मानतम बल्लेबाज को अभी तक बांध कर रख चुके हैं। वेरी गुड स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पावर प्ले ओवर। और चलिए लेट कर खेलना चाहते थे जरूर, खड़े खड़े लगातार 3 गेंदे डॉट। फर्क यही होता है जब सूरज की किरणों में, जब आप दिन में जब मुकाबला खेलते हो तो निश्चित तौर पर आपके लिए खेलना थोड़ा सा आसान हो जाता है, और जब लाइट्स ऑन होती है तो मुश्किलें होती है कभी कभी आपको बल्लेबाजी करने के लिए। और खास करके नाइट का तो यही फॉर्मेट है, जब आपके पास ऐसे रफ्तार के तेज गेंदबाज हैं तो उनके खिलाफ काउंटर अटैक करना मुश्किल होता है कभी भी बल्लेबाजों को। 3 गेंदे डॉट। देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से शांत रखेंगे। अब तक तो शांत रखा है, आज बल्लेबाजों की कमी थोड़ी सी नजर आई तकदीर की ओर से। ये लीजिए हमारे टेडी पाइपर्स, पीछे भी दे नीचे भी देखो जरा, नहीं तो कैमरा तोड़ेगा तो 1-1.5 लाख खर्चा आएगा। मोटू पतलू जैसे जैसे गर्म होंगे वैसे वैसे माहौल भी उनके ओर से होगा। होगी शुरुआत चौथे गेंद की। हाफ ट्रैकर की बॉल, हवाई यात्रा करने का प्रयास, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला है, पहला मैक्सिमम हिट, दैट्स ह्यूज। आयवा झेल होता, समाधान गायकवाड याच्या हातातून निसटला। 200 रुपयाचा बक्षीस आहे पौर्या नाईक, नीलकंठ नाईक यांच्याकडनं प्रत्येक आयवा झेलसाठी 200 रुपये। इनका वीडियो हमने देखा था आमदार ट्रॉफी में, बहुत खुश है अपनी लाइफ में। एक और हाफ ट्रैकर बॉल, इस बार मिड ऑफ मिड ऑन के ऊपर से खेलने का प्रयास, बंटी बद्री के दौड़ रहे पीछे और अंतिम क्षणों में मात्र रोकने में नाकामयाब। गेंद 1 बाउंस 2 बाउंस, सीमा रेखा पार 4। चलिए WR चौका यहां पर देखा, JWR छक्का भी देखा प्रतीक के बल्ले से। पहली 3 गेंदें ओमकार के नाम पर रही, और उसके बाद आप देख सकते हैं ये 2 गेंदों के ऊपर जबरदस्त प्रहार बल्लेबाज प्रतीक की ओर से। अच्छी शुरुआत। और चलिए इस बार गलती की है विकेट कीपर ने, शायद बल्ले पर लगी है गेंद। जी हाँ, ये मौका था, और विकेट कीपर को बीट करते हुए लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखा पार, JWR 4। ओवर का खेल समाप्त हो चुका और पहले ओवर में रन संख्या बनी है। स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल बात करेंगे, बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर 14 रन, जीतने के लिए 54 का टारगेट है। इनके आने वाली गेंदें होंगी अब यहां से 24, और जीतने के लिए चाहिए 40 रन। आदरणीय निलेशजी पाटील दिघोडे टीमचे पॅकर्स, निलेश पाटील मयूर पाटील A1 जोडी। तर निलेश पाटील आपल्याला विनंती असेल की आपण या व्यासपीठावर आपलं सहर्ष स्वागत आहे। बघा 1 ओव्हर झालाय आणि मान्यवरांचा शुभ सन्मान करणे हा आपला परम कर्तव्य आहे। महेशजी गव्हाणकर यांना मी विनंती करतोय, महेश गव्हाणकर यावं आपण स्वागत कक्षामध्ये। एक युवा उद्योजक आणि ज्यांनी सायकल आम्हाला पुरस्कृत केली बेस्ट बॉलर बॅट्समन, तर जगदीश दापोलकर यांना विनंती करतोय, जगदीश दापोलकर यावं आपण, आपल्या शुभ हस्ते हा शुभ सन्मान केला जाईल। बघा ओले गावातील उद्योजक आणि सामाजिक कार्यकर्ते महेश गव्हाणकर, महेशजी हरिचंद्र गव्हाणकर यांना आपण पाहू शकाल स्वागत कक्षामध्ये। त्यांचा यथोचित मान सन्मान JWR ट्रॉफी 2025। सर्वांना नूतन वर्षाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा मित्रांनो। आज 1 जानेवारी आणि नवीन वर्ष, इथे मात्र आपण पाहतो नवीन वर्षामध्ये ही नवीन स्पर्धा डे नाईटचे फॉर्मॅटमध्ये JWR ट्रॉफी 2025 महेशजी गव्हाणकर यांना सन्मानित केलं जाईल। या स्पर्धेच्या माध्यमातून मी जगदीशजी दापोलकर यांना विनंती करतोय। चलिए आखिरकार यहां पर पहला विकेट हाथ में लगता हुआ गेंदबाज आए थे
मिनी जोफ्रा आर्चर जिन्हें कहा जाता है उल्वेनोड का और बामन डोंगरी का, आते ही जीत खोद ने विकेट दिलाई है और आर्यन के द्वारा बढ़िया कैच और इसी के साथ विकेट नंबर पहला एकता स्पोर्ट्स बंगारपाड़ा टीम का मैदान से बाहर। आज जो पूरी तरीके से ऑल इंडिया आइकॉन खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। अगले मैच में बहुत ताकतवर खिलाड़ी नजर आएंगे जहां पर आर्यन चिरले और उनके खिलाफ खेलेगी जय माता दी दिगोड़े, यानी कि दिगोड़ी की बात करेंगे तो माजी सरपंच मयूर शेठ और नीलेश भाई, इनसे हम स्वागत करते गुजारिश करेंगे आइए मंच पर, आपका स्वागत है। तो जिस तरफ जहां पर बात करेंगे इनके आइकॉन खिलाड़ी होंगे जय माता दी दिगोड़ी के अक्षय यानी कि मोनिया अलीबाग और आकाश जहांगीर घाटकोपर, और एक तरफ आर्यन चिरले यानी कि समीर शेठ पाटिल, इनकी ये टीम जहां पर एजाज कुरैशी और सांगली एक्सप्रेस विजय पावले, ऐसे दिग्गज खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। और यहां पर उछाल था इस गेंद के ऊपर, अपर कट खेलना चाहते थे कप्तान तेजस मात्रे, गेंद के नीचे कोई चूक नहीं, बैट्समैन होंगे आउट। बैक टू बैक दूसरा करारा झटका, एकता स्पोर्ट्स 11 बंगारपाड़ा टीम के बल्लेबाज प्रशांत बैक टू द डगआउट। जबरदस्त मजा आएगा क्योंकि दोनों भी उरन की ताकतवर टीमें हैं। दिगोड़े और चिरले एक ही रास्ते का मोड़ है और वही दोनों टीमों ने काफी दिग्गज यहां पर आइकॉन के तौर पर देख सकते हैं। अक्षय पाटिल, मोनिया अलीबाग, आकाश जहांगीर घाटकोपर, ऐसे बड़े खिलाड़ी होंगे जय माता दी दिगोड़ी की टीम में। तो एक तरफ एजाज कुरैशी और विजय पावले, ये दो दिग्गज खिलाड़ी होंगे आर्यन चिरले 11 में। मजा आएगा, बैटल अच्छा है, दोनों भी टीमें एक दूसरे को बेहतरीन जानती है ग्रामीण के मुकाबले में। और जिस तरीके से सवाल है कि आइकॉन खिलाड़ियों का, उनके ऊपर भी दर्शकों की काफी सारी नजरें होंगी। बढ़िया शुरुआत गेंदबाजी में, यहां पर जीत को देते हुए ऑन हैट्रिक, विकेट हैट्रिक के कगार पर होंगे और कहीं ना कहीं थोड़ी सी अब यहां पर देख सकते हैं क्या ये दबाव डाल चुके हैं गेंदबाजी, और ये दबाव से हटकर आप बल्लेबाज खेलना चाहेंगे। नए बैट्समैन प्रीतम तैयार, ऑफ स्टंप यॉर्कर का इरादा, वेरी गुड बॉलिंग। जो पहले ओवर में मार मिली थी ना गेंदबाज ओमकार नाइक को, उसी की नुकसान भरपाई यहां पर जीत खोद करते हुए। रन गेंदों के बीच में फासला, बची हुई गेंदें हैं मेरे ख्याल से अभी 22 गेंदों में चाहिए 40 रनों की जरूरत, 21 गेंदों में। जबरदस्त यहां पर गेंदबाजी का प्रदर्शन, और इस बार फिर तेजस मात्रे कप्तान, माफ कीजिएगा इस बार संदेश थे शायद, जिनके द्वारा शॉर्ट कवर में बेहतरीन कैच पकड़ा और ये ओवर हैट्रिक जिन्हें कहेंगे। लगातार 2 विकेट, उसके बाद डॉट बॉल और ये उसके बाद विकेट, यानी कि 3 महत्वपूर्ण विकेट मैदान से बाहर। बघा यस चायनीज कॉर्नरचे ओनर रोशन गायकवाड यांना विनंती आहे की आपण या व्यासपीठावर यावं। रोशन, नक्कीच आपलं सहर्ष स्वागत। बघा स्वागत सन्मान करूया या व्यासपीठावर उपस्थित असणारे या गावचे खरं तर एक ज्येष्ठ प्रतिष्ठित नागरिक आणि प्रतीक पाटील भाया यांचे पिताश्री JL पाटील नानांना विनंती करतोय की आपण ही यावं या स्वागत कक्षामध्ये। तर मी जगदीश दापोलकर यांना विनंती करेन की JL पाटील, प्रतीक पाटील यांचे पिताश्री, आता तर सर्वांचे लाडके आपले नाना JL नाना, आपण हा स्वागत स्वीकारावा। JL पाटिल साहब सुप्रसिद्ध उद्योजक, वरिष्ठ नागरिक है हमारे और टूर्नामेंट के हमारे योगदान भी, यानी कि भाया इनके पिताश्री है। और इस बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया है अलॉन्ग द कारपेट, 1 रन तो पूरा, दूसरे की कोशिश तू में जोखिम भरा रन था, 2 रन पूरे किए। दत्ता शेठ मुंगा जी साहब आपका स्वागत करेंगे, उनको उनके सुपुत्र ने आज भी काफी कमाल की लेदर क्रिकेट में गेंदबाजी की, उनका स्वागत है। चलिए इस बार डबल मिला है, डबल की मदद से रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर 16 रन। विकेट गवाई थी इस ओवर में 3, और उसके बाद सेंसिबल क्रिकेट, मिडिल ऑर्डर के सबसे उम्दा बल्लेबाज तारुणहार जिन्हें कहा जाता है नीलेश, छोड़ दिया इस गेंद को, लेफ्ट कर दिया है, ऑफ स्टंप से बाहर है गेंद। अंपायर बिल्कुल इस गेंद को वाइड बॉल करार घोषित करते हुए
रनों के ऊपर थोड़ा सा अंकुश लगा है। धीरे धीरे दर्शकों की तादाद भी काफी मात्रा में नजर आएगी। और जब भी ओले फाटा का ये मैदान है, यानी कि इसी मैदान के ऊपर बहुत सारे दर्शक हमेशा मन मुराद आनंद लेने के लिए होते हैं। उन सभी दर्शकों का स्वागत करेंगे JWR ट्रॉफी में। तेज बॉल डाली जरूर, वाइड की मांग कर रहे थे अंपायर की तरफ, लेकिन चलिए डॉट बॉल। 2 ओवर का खेल समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 54 का पीछा करना है। मात्र रन बने 17, यानी कि जीतने के लिए आने वाली 18 गेंदें होंगी और 37 रनों की जरूरत। करतो या व्यासपीठावर खरं तर शंकरदादा म्हात्रे यांना की शंकरदादा म्हात्रे आपणही यावं आणि या व्यासपीठावर आपला सन्मान स्वीकारावा. प्रतीक पाटील भाई या, जगदीशजी दापोलकर आपल्या शुभ हस्ते शुभ सन्मान करूया. अर्थातच रोशन गायकवाड देखील यांचं आगमन झालंय. त्यानंतर शंकर म्हात्रे ज्यांना टेनिस क्रिकेटमध्ये खरं तर लाडाने सर्व दादा म्हणतायत, एक वरिष्ठ ज्येष्ठ असे क्रिकेटर ज्यांनी ओले गावाचं नाव रोशन केलं. यस रिवॉल्व मात्रे सर, जब भी कर्नाटक स्पोर्ट्स में मैचेस खेले जाते थे और वहां पर मुंबई जैसे ताकतवर बल्लेबाजों को रोकने की क्षमता इन्हीं गेंदबाजी में रहती थी. OPD ओले पारगांव दापोली, आप भी याद है, छोटे थे जब मैच देखने के लिए जाते थे, और आज भी वही धमक उनकी गेंदबाजी में हम जरूर देखते हैं. मंच के ऊपर हमारे देख सकते हैं संजू भाई, जबरदस्त गेंदबाजी के तौर पर द बॉस से हमेशा मशहूर है. और इनके राइट हैंड बिल्कुल देख सकते हैं सौरभ, हमें रात भर वीडियो कॉल कर रहे थे जब बॉस आपकी मैच रहती है, तो इतना प्यार है आपके ऊपर. सभी हमारे दिग्गज JWR के सभी कर्मचारी, साथ ही साथ दापोलकर साहब सबसे बड़े विकेट कीपर के तौर पर जाने जाते हैं. रुपेश गायकवाड़, एवन सरपंच राकेश गायकवाड़, रोशन भाई, JL साहब, सभी का स्वागत करेंगे. चलिए यहाँ पर कुछ बातचीत करते हुए, चलिए मोटू पतलू, मैच जब स्टार्ट होता है तो आप बाहर रहिए, जब गाना बजेगा तो ज़रूर आप जितना नाच सकते हो उतना नाचो, क्योंकि सुबह गर्म पानी से तुमको ही नहाना पड़ेगा. तर रोशन गायकवाड यस रेस्टॉरंट अर्थात चायनीज कॉर्नरचे ओनर रोशन गायकवाड यांना विनंती करेन की आपण ही यावं या स्वागत कक्षामध्ये. तर स्वागत केलं जाईल आलेल्या प्रत्येक मान्यवराचं या व्यासपीठावर. मॅच नक्कीच खूप रंगतदार आहे. 18 गेंदे, 37 रनों की जरूरत है, और इस बीच ये गैप ढूंढ कर निकाला है प्रतीक, अनस्टॉपेबल, 4 रन. रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 22 रनों के ऊपर. रनों और गेंदों के बीच में फासला 16 गेंदें और 32 रनों की जरूरत. जिंदगी में कोई आपको एक्सपर्ट नहीं बना सकता, आपकी प्रैक्टिस से आपको एक्सपर्ट बना सकती है. और यही क्रिकेट का दस्तूर है दोस्तों, कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, कि मेहनत के बिना तो फल तो नहीं मिलेगा. और यही मेहनत हो रही है मैदान में. और शानदार, सेंसिबल, ताकत से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया. डीप पॉइंट की तरफ गेंद जा रही है, फील्डर रोकेंगे, फील्ड करेंगे, तब तक वहां पर बल्लेबाज के पास समय था 2 रन लेने का. इसी का नाम तो क्रिकेट है. बड़े स्ट्रोक अगर छक्के चौके नहीं मिलते, डबल सिंगल लीजिए, निरंतर स्ट्राइक रोटेशन कीजिए, ताकि स्कोरबोर्ड भी आपका हिलता रहेगा, और साथ ही साथ जो आप टारगेट चेस कर रहे हो वो टारगेट की ओर भी आप बढ़ सकते हो. और वही सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर नजर आ रहा है. अब तक नीलेश गोसावी इनके ओर से, जानते प्रतीक अच्छे मूड में है, तो साथ ही साथ उनको साथ बखूबी देना जरूरी है. 3 विकेटें गंवाई है और यहाँ पर अपने क्लास का प्रदर्शन देती हुई गेंदबाज ओमकार बॉलिंग मार पर.
और चलिए इस बार छोड़ दिया है। वाइट बॉल की मांग कर रहे, जरूर शक की बुनियाद से देख रहे थे, लेकिन चलिए जो डीआरएस है उनके पास वो लेना चाहते हैं। आइए तीसरे अंपायर जो स्क्रीन के ऊपर चेक करेंगे कंट्रोल रूम में। इससे पहले में भी वाइट के लिए रिव्यू आया था और इस बार ये रिव्यू बैटिंग टीम लेना चाहती है। 2 रिव्यू आपके पास जरूर है, अगर सक्सेस होता है तो बरकरार रहेगा, अगर यहाँ पर निर्णय आपके हित में नहीं होगा तो शायद ही आपके लिए दिक्कतें पैदा होगी। देखेंगे यहाँ पर थर्ड अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे, जहाँ पर हमारे शैलेश चौहान सर उड़न करंजा से बिलोंग करते हैं, जो उनके ओर से ये निर्णय की अपेक्षा रहेगी। तो चलिए थर्ड अंपायर का निर्णय, इट्स अ वाइट बॉल कॉल। ये तीसरे अंपायर का निर्णय, यानी कि रिव्यू बरकरार रहेगा, बैटिंग टीम का सक्सेस हो चुका है। एक्स्ट्रास में बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर साफ सुथरा आपको दिखाया जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। पहले कंट्रोल रूम में अंपायर ने चेक किया और उसके बाद ये स्क्रीन के ऊपर ये निर्णय दिखाते हुए इट्स अ वाइट बॉल कॉल। एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, रन संख्या पहुंची है 25 के ऊपर। हल्के हाथों से खेला इस गेंद को, डीप लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी आते हुए आर्यन गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक वहां पर बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का पर्याप्त समय और इसे 1 रनों की मदद से स्कोर फिलहाल पहुंचा है 26 रनों के ऊपर। 54 का पीछा करना है, बची हुई 13 गेंदें और 28 रनों की आवश्यकता। अभी भी बात करेंगे आइकॉन खिलाड़ी, 14 गेंदों में चाहिए, माफ कीजिएगा। चलिए फाइट अच्छी है, जब तक ओमकार के 2 ओवर का सवाल है और थोड़े से महंगे साबित होते हुए जीत खुद ने काफी कमाल की गेंदबाजी की और प्रतीक अपने ही लय में नजर आ रहे हैं अब तक आइकॉन के तौर पर एकता स्पोर्ट्स बंगारपाड़ा टीम के लिए। स्विच हिट का प्रयास तो जरूर किया था लेकिन अनसक्सेस मिली है, बाल बाल बचे। कभी कभी रिवर्स शॉट्स घातक होता है, जोखिम भरा होता है, और कोई प्रयास किया था। अभी भी प्रेम दमड़े जैसे खिलाड़ी डगआउट में सुरक्षित है, खासी खास बात करेंगे संदेश जैसे खिलाड़ी अभी भी डगआउट में सुरक्षित है, और मेरे ख्याल से चेतन गोसावी भी अभी भी मौजूद है। इस स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, JW द मार्क ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का प्रतीक। ललित जी जोबनपुत्रा सर, राज जोबनपुत्रा सर और कृति मैडम, जो हमेशा इनका दमदार योगदान रहता है इस JWR ट्रॉफी के लिए। 8वां साल है, 8वां पर्व है, क्या जबरदस्त आयोजन। तेज बॉल जरूर डाली थी, छोड़ दिया इस गेंद को, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर। अंपायर व्हाइट बॉल का इशारा करते हुए एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी। ओमकार को पहली 3 गेंदों के ऊपर के पावर प्ले में लय मिली थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं इनके सामने ये दिक्कतें नजर आती हुई। वो भी जानते हैं कि सामने ताकतवर बल्लेबाज है, खास करके प्रतीक, उनके खिलाफ मुश्किलें हो रही है जीतने के लिए। अभी भी बात करेंगे, मेरे ख्याल से 13 गेंदें और 27 रनों की फिलहाल जरूरत है। मुकाबला एकता स्पोर्ट्स बंगारपाड़ा टीम में गिरफ्त में है, लेकिन देखेंगे क्या होगा आखिर तक इस मैच में। सांबार के सामने से गेंद को निकाला, फील्डर आते हुए दूर से 1 रन पूरा। दूसरे का प्रयास थोड़े से लड़खड़ाते हुए नजर आए, उसका फायदा तुरंत उठाया दोनों बल्लेबाजों ने, तेजी के साथ 2 रन पूरे किए। नाखुश है वहां पर ओमकार। तीसरा ओवर समाप्त, 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर 29 रन। जीतने के लिए 12 गेंदें और 25 की आवश्यकता एकता स्पोर्ट्स बंगारपाड़ा टीम को। भीमा नदी गूंजे, शौर्य के किस्से सुनाए, पन्नाला गर्व से राजे का नाम बताए, वीरता की मूरत, न्याय का धर्मराज, जिन्होंने बनाया हिंदवी स्वराज, वही हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। और छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका ये संगीत बिल्कुल डीजे के माध्यम से हम सुनते हुए। जब भी बामन डोंगरी की चर्चा करेंगे तो केंद्रीय मंत्री अंजुर में जो इस टीम ने अपना तहलका मचाया था, उस टीम के पुरस्कार यानी कि सिद्धार्थ एंटरप्राइजेस के सर्वे सर्वा और सिद्धार्थ 11 बामन डोंगरी टीम के पुरस्कार थे रवि शेठ पाटिल जासी मैच का आनंद ले रहे, उनका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे इस JWR ट्रॉफी में। 12 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए 25 की दूरी। बॉलिंग में परिवर्तन,
ओ कल्पेश के खिलाफ रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, जोखिम भरा ये रन, डायरेक्ट हिट अगर होता तो ये मामला जरूर बनता। बाल बाल बचे, किस्मत ने साथ दिया, वरना यहां पर खिलाड़ी को प्रतीक को लौटना पड़ सकता था। इस खिलाड़ी के ऊपर निगाहें, आइकॉन जब भी होते हैं तो उनके ऊपर काफी रोल होता है, कितनी भी बड़ी टीम क्यों ना हो सामने, लेकिन आइकॉन के खिलाड़ी का रोल भी उतना ही महत्व होता है। 11 गेंदे 24 रनों की जरूरत। कल्पेश तैयार, अच्छी गेंदबाजी, देखिए थोड़ा सा पैर आगे निकला, फिर स्वीप करना चाहते थे लेकिन परफेक्ट मिडल हुआ नहीं, जहां पर डॉट बॉल की समाप्ति। वेरी गुड कीपिंग, बढ़िया विकेट कीपिंग की भूमिका निभाते वहां पर विकेट कीपर। इस बार अच्छा शॉट गैप में खेला है, बंटी बद्री के पहुंचने में नाकामयाब, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा की तरफ। JWR 4। प्रवीण बघा, या स्पर्धेचा आनंद घेताना नावे गावचे युवा सरपंच विजेंद्र भाई अर्थातच गोट्याबाई या मॅचचा आनंद घेत असताना आपलंही स्वागत। बिल्कुल, वैसे एक सरपंच है कि रुपेश भाई भी जानते हैं कि अर्धशतक ठोकने वाले बल्लेबाज को 50,000 का इनाम देने वाला ऐसा एक मसीहा जिसे कहा जाता है। भले उनके गांव की टीम नहीं रहती, वो कोई भी टीम को हमेशा लगाने, गांव की टीम के साथ सभी टीमों को लगाने का योगदान देते हैं। और ये लीजिए, ये कमबैक वाला ओवर है, मैं कहूंगा अथर्व एंड खाड़ेकर 11 जीवदानी बामनडोंगरी टीम के लिए, क्योंकि 7 गेंदें बची है, 20 रनों की जरूरत। अभी तक आइकॉन खिलाड़ी एकता स्पोर्ट्स बंगरपाड़ा टीम का प्रतीक मैदान के अंदर है और इस प्रतीक को शांत रखा है। चल टूट पड़े ऐसे रन में न मृत्यु का भय हो मन में, जीते तो अर्जुन कहलाओगे, हारे तो अभिमन्यु सा जीवन कहलाओगे। और चलिए, इस वक्त लगा है बल्ले का किनारा सीधा विकेट कीपर के हाथ में। क्या कमाल का ओवर फेंका है कल्पेश ठाकुर ने और पूरी तरीके से इस मुकाबले में पीछे ढकेल दिया है एकता स्पोर्ट्स 11 बंगारपाड़ा टीम को, यानी कि जीतने के लिए अब 6 गेंदें और चाहिए 20 रन। ग्रामीण की टीमों में 2 आइकॉन खिलाड़ी ऑल इंडिया से कहां से भी आप ढूंढकर इन कोहिनूरों को ला सकते हैं। और आज ओले फाटा के इस बालराम शेठ गायकवाड़ साखली मैदान में आप ये बड़े बड़े आइकॉन, क्योंकि अगले मुकाबले में एजाज कुरैशी और विजय पावले होंगे, जहां पर आर्यन चिरले ने उनकी वर्नी लगाई, तो एक तरफ अलीबाग से बिलोंग करने वाले सबसे किफायती ऑलराउंडर अक्षय पाटिल यानी कि मोनिया और आकाश जहांगीर घाटकों पर ये 2 दिग्गज खिलाड़ी नजर आएंगे। जय माता दी 11 दिगोड़े की ओर से समीर शेठ पाटिल आर्यन ग्रुप के सर्वे सर्वा, इनके द्वारा इस टीम को हमेशा योगदान दिया जाता है। तो एक तरफ आप मयूर शेठ घरत माजी सरपंच दिगोड़े तथा उरन विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष स्वागत है, और उनके साथ नीलेश भाई पाटिल आपका भी स्वागत है। कीर्तिनिधि ठाकुर साहब विद्यमान सरपंच, आपका भी हम स्वागत करेंगे। छोटा नजर आएंगे, दमदार खिलाड़ी है दोस्तों, चेतन गोसावी मजले क्रम की मजबूत कड़ी, और उनका साथ देंगे नीलेश गोसावी। हालात जैसे भी हो, धड़कनों में हमेशा नशा जीत का होना चाहिए। बॉलिंग में परिवर्तन, आइकॉन खिलाड़ी ऋतिक पाटिल वडौली कल्याण। पहली गेंद के ऊपर चलिए यहां पर खेला है डीप पॉइंट की तरफ, गैप बहुत बड़ी है, दूर से फील्डर लॉन्ग चेस है उनके लिए, और स्वागत किया है ऋतिक का, गेंद सीमा पार, 4 रन। से कि दोस्तों जब पहले सत्र में गेंदबाजी कर रही थी एकता स्पोर्ट्स बंगारपाड़ा, तो यहां पर उन्होंने संदेश मुंडे से आइकॉन से 2 ओवर करवाए, लेकिन तेजस मात्रे कप्तान का माइंड कुछ अलग है कि उन्होंने ओमकार नाइक से 2 ओवर करवाए, और ऋतिक वडौली के यानी कि कल्याण डोंबिवली से बिलोंग करते हैं आइकॉन खिलाड़ी, उनको मात्र 1 ओवर का कोटा, वो भी लास्ट में। ये हुकुम का एक उन्होंने बचा कर रखा था, लेकिन बंगारपाड़ा टीम के पास कोई ऐसा बादशाह है। ओ अच्छा शॉट, बॉलर के सामने से गेंद को निकाला, बेहतरीन स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में से महत्वपूर्ण ये टूर्नामेंट का JWR चौका। जबरदस्त यहां पर संगीत के साथ साथ
छत्रपति शिवाजी महाराज इनका प्रेरणा देने वाले ये संगीत, जहां पर आप देख सकते हैं पहले ही मैच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। 4 गेंदे 12, 2 बाउंड्रीज की मदद से एकता स्पोर्ट्स बंगरपड़ा 11 के ये तारनहार निलेश गोसावी पहुंचे व्यक्तिगत 14 रनों के ऊपर। या दरम्यान राजेश घरत यांचे इथे आगमन झाले, त्यांचे सहर्ष स्वागत। तेज बॉल जरूर डाली थी, रन लेना चाहते हैं और चलिए यहां पर अंपायर कुछ इशारा करते हुए, यस अंपायर, बैटिंग टीम रिव्यू वाइड के लिए, चलिए वाइड के लिए रिव्यू लिया है बैटिंग टीम के पास DRS है तो यूज कर सकती है। आइए तीसरे अंपायर स्क्रीन के ऊपर। थर्ड अंपायर डिसीजन, इट्स अ वाइड बॉल कॉल और निर्णय के अंपायर इस गेंद के ऊपर रनआउट का भी चेक करना है। ये आपका कॉल है तो अंपायर से आप जो बात है वो अंपायर से कीजिए, जो निर्णय देंगे वो हम वहां पर अनाउंसमेंट करेंगे। अंपायर स्ट्राइक चेंज आहे का तरच रनआउट चेक करा। चेक करूया। से यहां पर बल्लेबाज नीलेश ने पारी को बिल्कुल संभाल कर रखा था, लेकिन जैसे ही वहां पर नीलेश लौटे मैदान से बाहर, अब उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज आएंगे। प्रेम संतोष दमड़े यानी कि एकता स्पोर्ट्स बंगरपड़ा टीम के पैकर ओनर जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने 30 साल तक इस टीम को बनाए रखा, कोई भी आंच नहीं आने दी और उनका ही सुपुत्र अब मैदान के अंदर, यह उसके लिए बेहतरीन ग्राउंड है। यस रिया तेजस, चलिए बिल्कुल यहां पर देख सकते हैं बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर लौटे। जिम्मेदारी रिया अब जरूर बढ़ेगी। वाइट बॉल जरूर दी अंपायर ने, तीसरे अंपायर की मांग जहां पर की गई थी शैलेश चौहान सर इनकी ओर से, वो तीसरे अंपायर की ओर से वाइट बॉल का इशारा दिया और ये रिव्यू था वो बिल्कुल बरकरार रहेगा।
देखिए JWR ट्रॉफी, ये बड़ी स्क्रीन आप देख सकते हैं जहां पर ये दिखने के लिए खिलाड़ियों को भी काफी आसानी नजर आती हुई। तो चलिए अब जाएंगे मैदान के अंदर जहां पर चेतन स्ट्राइक के लिए तरस रहे थे। स्ट्राइक उनके पास अब आ चुकी है। कामयाबी के सफर में मुश्किलें आती ही जरूर है, परेशानी दिखाकर तुमको डराती जरूर है। चलते रहे ना, कदम रुक ना पाए। अरे मंजिल तो मंजिल है, एक दिन जरूर मिल जाएगी। देखिए उस मंजिल को पाने के लिए दो टीमें लड़ रही है। 4 गेंदे 11 रन और बाहरी किनारा लगा है। विकेट कीपर गेंद के नीचे, आउट होंगे बल्लेबाज चेतन गोसावी। इसी विकेट के साथ पलटवार किया है अतुर एंड खाड़ेकर 11 जीवदानी बामनडोंगरी टीम ने। मनानं घेतला एकच डाव। नवी मुंबईच्या विमानतळाला फक्त आणि फक्त दिबा पाटील साहेबांचंच नाव। कित्येक वेळा आमदार खासदार असताना देखील संपूर्ण आयुष्य ज्यांनी तमाम या शेतकऱ्यांसाठी या जनतेसाठी ज्यांनी दिलं, ते तुम्हा सर्वांचे आगरी हृदय सम्राट दिबा पाटील साहेबांचं हे संगीत आपण ऐकलं। तुम्हाला स्क्रीनवरती हा विमान उडताना पाहतो की जेव्हा विदेशी देशातील राष्ट्रीय परराष्ट्र मंत्री जेव्हा या विमानतळावर येतील तब उनके कानों के ऊपर आवाज सुनाई देगी, वेलकम टू दिबा पाटिल साहब इंटरनेशनल एयरपोर्ट नवी मुंबई। तो हमारे आगरी समाज का कितना गौरव होगा। ये दीजिए स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आता हुआ ये एरोप्लेन जो उड़ता हुआ हवाई जिसे कहा जाता है, और हमारे भी जो इसी एरिया के सभी है उनको भी काफी जल्दी नजदीक होगा एयरपोर्ट। चलिए चलते हैं मैच की तरफ। JWR ट्रॉफी का ये शानदार पर्व, 3 गेंदे 11 रनों की जरूरत। मुकाबला छोड़ा नहीं अभी तक अथर्व 11 एंड खाड़ेकर जीवदानी बामनडोंगरी टीम ने, और मैच में बनी रहना चाहती है एकता स्पोर्ट्स 11 बंगारपाड़ा टीम। देखेंगे आने वाली गेंदें होंगी 3 और चाहिए 11 रन। आइकॉन खिलाड़ी संदेश मुंडे और एक तरफ ऋतिक होंगे। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, डीप पॉइंट में खिलाड़ी तैनात करने की कोशिश वहां पर करते हुए, लेकिन कवर्स की दिशा में वो खिलाड़ी मौजूद। डीप पॉइंट बिल्कुल खाली है। चलिए 3 गेंदे और 11 और बैट के टो एंड पर लगी है। खिलाड़ी मिड ऑफ का गेंद के नीचे। एक और विकेट आइकॉन का शिकार बना। एक आइकॉन ने विकेट नंबर मैदान से बाहर जाता हुआ टोटल 7वां करारा झटका। होगा रोशन तांडेल नए बल्लेबाज। क्या टीम को इस संकट से दूर करना चाहेंगे, जहां पर आखिरी 4 गेंदों में चाहिए थे 12, लेकिन उसके बाद पलटवार किया गेंदबाज ऋतिक पाटिल ने। लगभग यहां पर डोमिनेट कर दिया है बल्लेबाजों को। अंतिम गेंदें बची है मेरे ख्याल से 2। एक बड़ा हिट, कंपलसरी चेसिंग ये टूर्नामेंट का नियम है, यानी कि 1 6 और 1 4 लगाते तो बराबरी होगा, लेकिन 1 रन निकालना ही पड़ेगा। कंपलसरी चेस यानी कि 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े प्रहार लगाना ही एक चारा बचाए एकता स्पोर्ट्स बंगारपाड़ा के सामने। क्या बड़ा शॉट कहीं पर यहां आएगा, टैप करने का प्रयास किया है। बिल्कुल मुकाबला यहां पर अथर्व एंड खाड़ेकर 11 जीवदानी बामनडोंगरी टीम के हाथों में सुरक्षित नजर आता हुआ, क्योंकि 1 गेंद बची है। जीतने के लिए चाहिए 10 रनों की जरूरत। आर्यन चिरले टीम ने टॉस जीता है। जो भी निर्णय होगा वो लेकर ये जैसे ही मैच समाप्त होगा, नो टाइम नो वेस्ट, टाइम नहीं आपको यहाँ पर का वेस्ट करना, तुरंत आप लाइन अप करके मैदान के अंदर जाना है। अगर आपने फील्डिंग ली है, आपके सामने भी जय माता दी दिगोड़े निवृत्ति पाटिल बढ़िया फॉर्म में चल रहे इस सीजन में, 40+ मास्टर। मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, मिड ऑफ का खिलाड़ी शॉट एक्स्ट्रा कवर की तरफ, बढ़िया फील्डिंग, और इसी के साथ ये JWR ट्रॉफी का पहला मुकाबला जीता है अथर्व एंड खाड़ेकर जीवदानी बामनडोंगरी टीम। हार्दिक अभिनंदन एंड हार्ड लक टीम एकता स्पोर्ट्स बंगारपाड़ा। संघाला प्रॅक्टिससाठी चेंडू दिला जाणार याची नोंद घ्या। ही सूचना आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो। स्पर्धेतून रजा घेत असताना आमचे
गव्हाणकर सर, त्याच्यानंतर राकेशभाई गायकवाड, रुपेशभाई गायकवाड, MS स्पोर्ट्सचा महेशभाई गव्हाणकर. शुभेच्छा असतील तुम्हाला पुढच्या वाटचालीसाठी. या किशोर पाटील साहेबांचा इथे सन्मान केला जाईल. एक वरिष्ठ खेळाडू. तर सामन्याचा सामनावीर ऋतिक पाटील ठरलेत. कल्याण डोंबिवलीचा हा वडवली गावातील खेळाडू ज्याने 18 धावा बनवल्या आणि गोलंदाजी करत असताना एका ओव्हरमध्ये त्याने धावा दिल्या 10 आणि 3 गडी त्याने बाद केलेत. किशोर पाटील पारगाव एक वरिष्ठ खेळाडू आणि एकेकालचे उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. अर्थातच किशोर पाटील यांचे इथे शुभ सन्मान या स्वागत कक्षामध्ये. नरेश गायकवाड पारगाव यांचे या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचे हार्दिक स्वागत. त्यानंतर अजित मोहिते दादरपाडा. या आपण मॅन ऑफ द मॅच अनाऊन्स करायचं आहे प्रवीण. यस मयूर घरात या आपण या व्यासपीठावर ज्यांच्या सुसौभाग्य पत्नी माजी सरपंच म्हणून राहिल्यात सुभाष पाटील बंबावी पाडा सुभाष पाटील आपण यावं. इथे अजय